आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। मरकुस पहला अध्याय 40 वचन। एक कोढ़ी उसके पास आया। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर आपसे ही बात कर रहा है। देखो, एक कोढ़ी प्रभु के पास आया था। मुझे लगता है कि वो कोढ़ी की कुछ समस्या होंगी। कोढ़ी को प्रभु से कुछ निवेदन करना होगा, कोढ़ी को कुछ मांगना होगा, कोढ़ी को कुछ विपत्ति होंगी, कोढ़ी को कुछ समस्याएं होंगी। इसलिए कोढ़ी उसके पास आया। कोढ़ी के पास प्रभु नहीं गया मेरे प्रियो, लेकिन एक कोढ़ी उसके पास आया। देखो, जब अपन प्रभु परमेश्वर के चरणों के पास जाते, जब उसकी भवन में जाते, जब उसके मंदिर में जाते, तो अपन जाने से ही प्रभु परमेश्वर पिता आपकी ओर दृष्टि डालकर, आपकी निवेदन की ओर दृष्टि डालकर, आपकी चिंता की ओर दृष्टि डालकर वो परमेश्वर पिता आपको आशीष देगा और वो परमेश्वर पिता आपकी आंसू को पोंछेगा। मेरे प्रियो, देखो, हन्ना थी बाइबल में, वो बिना संतान की थी, बांझपन से थी, लेकिन परमेश्वर पिता को उसने अपने घर में नहीं बुलाया। लेकिन वो देखो, खुदों के वो विश्वास के साथ, वो एक आशा के साथ, वो एक दृढ़ निश्चय कर ली कि मैं शिलो मंदिर में जाकर परमेश्वर पिता से निवेदन करूंगी। वो प्रभु के पास गई। एक कोढ़ी उसके पास आया। यहाँ पे वो हन्ना प्रभु के पास गई, प्रभु के चरणों के पास गई, प्रभु के भवन में गई, प्रभु के मंदिर में गई। और या देखो, परमेश्वर पिता ने, वो गई इसलिए उसके रोने को देख सका, वो गई इसलिए उसकी चिल्लाहट को देख सका, वो गई इसलिए प्रभु ने उसकी कमी घटी को देखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के पास जाने के लिए, परमेश्वर पिता के चरणों को पकड़ने के लिए, परमेश्वर पिता से दुहाई करने के लिए नित्य आप सामने रहना चाहिए। नित्य आप यही करते हुए रहना चाहिए। आपके सारे काम होने के बाद प्रभु के पास नहीं, लेकिन देखो, प्रभु के पास पहला समय, सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे, तो पहला समय प्रभु को दो, पहला स्थान प्रभु को दो, प्रभु के पास बैठो। प्रभु के पास गई थी हन्ना, इसलिए प्रभु ने उसकी कोख को खोला। यहाँ पे देखो, एक कोढ़ी क्यों प्रभु के पास आया? क्योंकि वो चंगाई के लिए आया था। वो तो बीमार था, वो तो कोढ़ी से था, वो तो लोगों में नहीं आ सकता, किसी से नहीं मिल सकता, लेकिन क्यों प्रभु के पास आया? क्योंकि उसको मालूम था कि मैं प्रभु के पास जाने से मेरा प्रभु मुझे देखेगा, मेरा प्रभु मेरे ओर दृष्टि डालेगा, मेरा प्रभु मेरी बीमारी को छुएगा, मेरा प्रभु मुझे चंगाई करेगा। इसलिए एक कोढ़ी प्रभु के पास गया। हन्ना शिलो मंदिर में प्रभु के पास गई। मेरे प्रियो, 12 साल से रक्तस्राव की स्त्री थी। उसने सुना, उसकी चर्चा सुनी, उसके कार्यों को सुना, उसकी बड़ाई को सुना, उसके आश्चर्य कार्यों को। वो 12 साल से रक्तस्राव की स्त्री उसने सुनी। वो प्रभु के पास गई, प्रभु के पास जाकर प्रभु के वस्त्र को छुई। उसी घड़ी उसका रक्तस्राव बंद हो गया। कैसे बंद हो गया? वो प्रभु के बारे में सुनी, चर्चा को सुनी, उसकी बड़ाई को सुनी और वो प्रभु के पास गई इसलिए वस्त्र को छुई इसलिए चंगाई मिला। मेरे प्रियो, आप प्रभु के पास जाओ। सुबह उठे होंगे, उधर इधर की बातों से दिन की शुरुआत मत करो, झगड़े करते हुए दिन की शुरुआत मत करो, डिस्कस वो बात की ये बात की, न्यूज़
न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, फ़ोन में स्टेटस देखते हुए, चैटिंग करते हुए, देखो फेसबुक को देखते हुए उधर इधर से दिन की शुरुआत मत करो, लेकिन प्रभु के चरणों के पास जाओ, प्रभु के चरणों के पास बैठो। हन्ना गई थी प्रभु के पास, 12 साल से रक्तस्राव की स्त्री गई थी प्रभु के पास। और देखो बाइबल में एक याहीर था, वो भी प्रभु के पास आया क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी थी, मरने पर थी, बीमारी से थी। वो प्रभु के पास आया, इसलिए प्रभु ने उसको बोला विश्वास को मत छोड़, धैर्य से रहे, मैं हूँ ना। प्रभु से याहीर से बात किया। क्यों बात किया? याहीर उसके पास गया था। मेरे प्रियो, आप प्रभु से बैठो, प्रभु के पास बैठो। कोढ़ी प्रभु के पास गया, हन्ना प्रभु के पास गई, 12 साल से रक्तस्राव की स्त्री प्रभु के पास गई, याहीर प्रभु के पास गया। और देखो प्रभु परमेश्वर पिता कितने सुंदर उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर सका। एक दास के लिए प्रभु से चंगाई मांगने के लिए एक सूबेदार गया था प्रभु के पास, और प्रभु से उसने बोला कि प्रभु केवल मुख से कह दे तो मेरे छत के नीचे मत आ। प्रभु से सूबेदार एक उसके सेवक के लिए निवेदन करने के लिए गया, इसलिए चंगाई मिला। हन्ना प्रभु के पास गई थी, इसलिए हन्ना की कोख को प्रभु ने खोला। 12 साल से रक्तस्राव की स्त्री प्रभु के पास गई थी, इसलिए प्रभु ने उसको चंगाई दिया। देखो कोढ़ी प्रभु के पास गए थे, इसलिए कोढ़ी की बीमारी से प्रभु परमेश्वर पिता ने उसको चंगाई दिया। याहीर प्रभु के पास गया, इसलिए मुर्दे में पड़ी हुई उस लड़की को प्रभु ने उठाया। सूबेदार प्रभु के पास गया, इसलिए उसका दास जो लकवे रोगी से पीड़ित था उसको चंगाई मिला। मेरे प्रियो, प्रभु के पास जाओ, प्रभु के चरणों को बैठो, क्वाइट टाइम करो, प्रभु से गाइडेंस लो, प्रभु से सहायता लो, प्रभु से मदद लो। प्रभु को बोलो कि प्रभु आज का दिन मैं कैसे शुरू करूं, मैं आपके पास आता हूं, आती हूं। तो प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपके दिन की शुरुआत अच्छा करेगा। जो काम की शुरुआत करने के लिए आज निर्णय करके रखे हो, तो प्रभु के पास जाकर उसके चरणों को पकड़कर प्रभु से आप गाइडेंस लो, प्रभु से ज्ञान लो, प्रभु से बुद्धि लो। प्रभु आपको बल देगा, शक्ति देगा, सामर्थ देगा, लेकिन प्रभु के पास आप जाना चाहिए। प्रभु आपके पास नहीं आएगा, लेकिन आप प्रभु के पास जाओ। कोढ़ी गया था इसलिए चंगाई मिला। देखो सूबेदार गया था इसलिए उसकी दास को चंगाई मिला। याहीर गया था इसलिए उसकी बेटी मुर्दे में से उठ गई। रक्तस्राव की स्त्री गई थी इसलिए उसको चंगाई मिला। हन्ना गई थी इसलिए उसके कोख को परमेश्वर पिता ने खोला। जाओ प्रभु के पास, उसके चरणों के पास बैठो, प्रभु के पास जाओ। प्रभु के दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु से बैठो, प्रभु से अगुवाई लो, क्वाइट टाइम करो, बाइबल पढ़ो, प्रभु के चरणों को पास बैठकर 1 घंटा 2 घंटा, सुबह 4 बजे उठकर 5 बजे उठकर प्रभु से बैठो। प्रभु आपसे बात करता है, आप प्रभु से बात कर सकते हो। प्रभु के पास जाने वालों को आशीष है, प्रभु के पास बैठने वालों को आशीष है, प्रभु के पास बैठने वालों को प्रभु अनेक प्रकार की खुशियाँ देगा। तो प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन है। मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में आपने कितना सुंदर बात किया। आपकी उपस्थिति में आकर हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते पिता, वो लोग आपके पास आने से आप आशीष देने वाले सामर्थ्य हमारे प्रिय भाई बहनों को आपके पास बुलाइए पिता। दिन की शुरुआत आपसे करना चाहिए, प्रार्थना क्वाइट टाइम बाइबल पढ़ते हुए दिन की शुरुआत करना चाहिए पिता। आज दिन भर के आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।